आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमरीन है। आई एम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हमारा टॉपिक है नो हार्ट बीट इन प्रेगनेंसी और यू कैन से मिस्ड अबॉर्शन। अक्सर लोग ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात होती है लोगों के लिए कि उनको प्रेगनेंसी हुई, दे हैड इट वाज अ गुड न्यूज़ फॉर देम, और फिर अचानक उन्हें पता चलता है सेकंड और थर्ड मंथ में कि ये प्रेगनेंसी अब चलने वाली नहीं रही। ठीक है, बच्चे की हार्ट बीट या तो आई नहीं या फिर वो आकर चली गई है। इसके पीछे इसकी क्या वजह हो सकती है? अच्छा, इसके पीछे सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहली वजह जो मोस्ट कॉमन है, लाइक एज अ डॉक्टर आई वांट टू टेल यू, ये इसको कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और ये आपने सुना भी होगा अपने बड़ों से कि किसी के 5-7 किड्स हैं तो एक उनका मिस्ड अबॉर्शन, एक प्रेगनेंसी चलने वाली नहीं रही थी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का मतलब ये होता है कि आपके जो जेनेटिक मेकअप है, यानी कि एग्स और स्पर्म मिलके जो एम्ब्रियो बना, जिससे बेबी बनना होता है, वो ठीक नहीं बना। उसके अंदर उसकी जो कंपोजिशन है, उसका बनने की चीज़ें थी, वो ठीक नहीं थी अल्लाह ताला की तरफ से। या इजी वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जब ये बच्चा बन जाता, पैदा होता, तो वो एबनॉर्मल हो सकता था दिमागी तौर पर, चलने कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है। आप इस पर परेशान होना तो बनता है, लेकिन हम इसकी वजह ढूंढें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और दूसरी काफ़ी सारी वजह होती हैं कि एक और वजह भी हो सकती है कि प्रेगनेंसी में आपके, चलो सेकंड मंथ में आपकी हार्ट बीट आई लेकिन वो आकर चली गई। इसको कहते हैं APLS, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। पर इसको हम एकदम ऐसे लेबल नहीं करते। हमने इनको, अगर ये एक से ज़्यादा अबॉर्शन सेम स्टाइल में हुआ है या कोई बेबी पूरे टाइम पर, जब प्रेगनेंसी का एंड था और उसके बाद उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है, तो हम ऐसे प्रेग्नेंट पेशेंट्स की ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए प्री प्रेगनेंसी, हम इसको डायग्नोज कर सकें। असल में इनमें होता ये है कि प्रेग्नेंट फीमेल जो प्रेग्नेंट लेडी खुद होती हैं, उनका जो ब्लड है वो बहुत थिकर होता है और बेबी की तरफ ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाती। इसके लिए बहुत अच्छी मेडिकेशन हमारे पास एज अ डॉक्टर मौजूद होती हैं कि हम इसको टाइम से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह एक और वजह होती है कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, लाइक प्रेगनेंसी हुई, या तो पेशेंट को कोई फीवर हो गया, या फिर वो डायबिटिक थी, उसके इस वक्त शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं था, फॉलिक एसिड उसने टाइम से नहीं ली हुई थी, तो कोई फॉलिक एसिड की कमी की वजह से, और कोई ब्लड प्रेशर, कोई कोमॉर्बिड्स हैं with the passage of like age and anything else, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस है, और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू दिस इफेक्ट बेबी की जो मेन ग्रोथ और जो मेन बेबी जो बनता है वो फर्स्ट 6 मंथ में बनता है, बाकी उसी की ग्रोथ होती है। ठीक है, वो ठीक नहीं हो सकी। तो ऐसी सूरत में सबसे बेस्ट क्या है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें, क्योंकि इट्स हार्ड टू बियर दिस एज अ फीमेल, आई नो, आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो 2-3 मंथ्स पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर विजिट करें और अपने गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस से जो टेस्ट हैं वो करवाएं और जो मेडिसिन है वो टाइम से लें, ताकि आपको नेक्स्ट ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।